प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें शीर्षक है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, सिद्धांत एवं सदस्यता के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे ग्रहण की जा सकती है। तो आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। जिन उद्देश्यों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान का निर्माण किया गया था, जिसे चार्टर बोलते हैं, उसमें पहला उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है, कि पूरे विश्व की शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना चार्टर का प्रमुख उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति के खतरों से निपटने के उपायों का प्रयोग करने के लिए भी अधिकृत किया गया है और इन उपायों में शांतिपूर्ण साधनों पर बल दिया गया है, जो चार्टर के अनुच्छेद 33 से 38 के बीच में दिया गया है कि बातचीत के द्वारा, संवादन के द्वारा, कूटनीति के द्वारा, पंच निर्णय के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए, विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाने के लिए चार्टर के अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में राष्ट्र के लोगों में समान अधिकार व आत्मनिर्णय के आधार पर संबंधों को प्रोत्साहन देना भी है। सभी राष्ट्रों को समान अधिकार दिए गए हैं। सभी राष्ट्रों के वोट की वैल्यू एक ही मानी गई है। राष्ट्रों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है। अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने का अधिकार है। चार्टर के अनुच्छेद 1 में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। राष्ट्रों में लिंग, धर्म, जाति व भाषा के भेदभाव के बिना मानव अधिकार एवं स्वतंत्रता को उपलब्ध करवाने का प्रयास के लिए उद्देश्य निर्धारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्र संघ परस्पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सभी सदस्य राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग प्रदान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सिद्धांतों में पहला जो प्रमुख सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है। सभी राष्ट्रों के मत का अधिकार, प्रत्येक राष्ट्र के वोट की वैल्यू एक ही मानी गई है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा राष्ट्र हो या सबसे छोटा राष्ट्र हो। और महासभा में प्रत्येक राष्ट्र, चाहे छोटा हो बड़ा हो, 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है कि सदस्य राष्ट्र चार्टर के दायित्वों का ईमानदारी से पालन करेंगे। यानी चार्टर में जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्व दिए गए हैं, वो राष्ट्रवाद की सीमाओं से ऊपर उठ करके ईमानदारी से उसका पालन करेंगे। तीसरे सिद्धांत में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करेंगे। सदस्य राष्ट्र अपने निर्णयों एवं कार्रवाइयों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पूरी तरह से पालन करेंगे। राष्ट्रों की विदेश नीति इस प्रकार से हो कि चार्टर का उल्लंघन न हो। सदस्य राष्ट्र चार्टर के प्रतिकूल कार्य करने वाले देश की सहायता नहीं करेंगे, यानी विश्व में कोई ऐसा राष्ट्र जो चार्टर की अवहेलना कर रहा है, तो ऐसे राष्ट्रों की मदद नहीं करेंगे सदस्य राष्ट्र। गैर सदस्य राष्ट्रों से भी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक व बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये भी जो है सिद्धांतों में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के फ्लैग के बारे में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो झंडा है वो नीली पृष्ठभूमि में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह
वैश्विक मानचित्र है, आप इसके लोगों में देखोगे तो विश्व का मानचित्र दिखाई देगा और झंडे में सफ़ेद रंग दिखाया गया। मानचित्र के दोनों ओर जैतून की 2 शाखाएं ऊपर की ओर खुली हुई मिलेंगी इसके प्रतीक में, क्योंकि जैतून की जो शाखाएं हैं वो विश्व शांति का प्रतीक है। महासभा ने इस झंडे को 20 अक्टूबर 1947 को स्वीकृत किया था। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्लैग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और ये मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। 39 मंजिला भवन है। इस जमीन को अमेरिका के एक प्रसिद्ध दानी सज्जन जॉन डी रॉकफेलर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए दान में दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में चार्टर में भाषाओं के बारे में व्यवस्था की गई है। मुख्य भाषाएं इसकी जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके अलावा रूसी, चीनी, स्पेनिश, अरबी भी संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं, लेकिन कार्य जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। जहाँ तक सदस्य संख्या का सवाल है तो स्थापना के समय संघ की सदस्य संख्या 51 थी, जो 2011 में बढ़कर 193 हो गई। और संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम सदस्य जो है दक्षिण सूडान था, जो 11 जुलाई 2011 को इसका मेंबर बना। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 193 है और ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है। विश्व में किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन की सदस्य संख्या इतनी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में सदस्यता का प्रावधान किया है कि कौन से राष्ट्र इसके सदस्य बन सकते हैं। इसमें 2 प्रकार के सदस्यों का वर्णन है, प्रारंभिक और प्रविष्ट। प्रारंभिक सदस्य की संख्या जो है 51 है, जिन्होंने 26 जून 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि संख्या 50 थी, लेकिन पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किए थे इसमें। दूसरे प्रकार के वे सदस्य हैं जिन्होंने स्थापना के बाद चार्टर के नियमों के अनुसार सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा के 2/3 बहुमत द्वारा सदस्यता प्रदान की और वर्तमान में बढ़कर के 51 से बढ़कर 193 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 4 में, चार्टर का मतलब है संयुक्त राष्ट्र का संविधान, और इसके अनुच्छेद 4 में नए सदस्यों की सदस्यता के लिए शर्तें निर्धारित की गई है कि कौन कौन से राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकते हैं। पहली शर्त यह है कि इच्छुक राष्ट्र शांतिप्रिय होना चाहिए, आक्रामक राज्य नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि ऐसा राष्ट्र जो यूएनओ का मेंबर बनना चाहता है वो चार्टर के नियमों और दायित्वों का पालन करने वाला हो। तीसरी शर्त यह रखी गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की दृष्टि में वह राष्ट्र चार्टर के दायित्वों को पूरा करने के योग्य एवं इच्छुक राष्ट्र को सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर महासभा द्वारा स्वीकृति लेनी होगी। सुरक्षा परिषद की अनुशंसा के लिए जारी है कि 15 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ये भी जो है एक शर्त रखी गई है। सुरक्षा परिषद की अनुशंसा के बाद महासभा के 2/3 सदस्य नए राष्ट्र की सदस्यता के पक्ष में मत देते हैं तो नए राष्ट्र को संघ की सदस्यता प्रदान की जा सकती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को इन शर्तों का पालन करना जरूरी है। चार्टर में सदस्यता के निलंबन के बारे में भी दिया गया है। चार्टर के अनुच्छेद 5 और 6 के अनुसार संघ के किसी सदस्य को चार्टर के सिद्धांतों का निरंतर उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। संघ के किसी भी सदस्य को अब तक निलंबित नहीं किया गया है और सुरक्षा परिषद निलंबित सदस्य को पुनः शामिल कर सकती है। तो अनुच्छेद 5 और 6 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के निलंबन के बारे में व्यवस्था की गई है। सदस्यता के परित्याग के बारे में व्यवस्था की गई है, विड्रॉल ऑफ द मेंबरशिप, जो है चार्टर पूरी तरह से मौन है। चार्टर सदस्यता के परित्याग के विषय में न तो स्वीकृति देता है और न ही मना करता है। सदस्य राष्ट्रों को परस्पर विरोधी मतों के कारण
सदस्यता परित्याग के विषय में कोई प्रावधान नहीं किया गया। 1965 में इंडोनेशिया ने सदस्यता का परित्याग किया था, लेकिन 1966 में उसने पुनः स्थान प्राप्त कर लिया। तो सदस्यता के परित्याग के बारे में चार्टर जो है मौन है, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया। इसके साथ साथ सदस्यता के निष्कासन के बारे में भी दिया गया है। ये चार्टर के अनुच्छेद 6 में दिया गया है। यदि कोई सदस्य जानबूझकर तथा निरंतर चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो सुरक्षा परिषद के सुझाव पर महासभा द्वारा संघ से निष्कासित किया जा सकता है। सदस्यों के निष्कासन के लिए सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों सहित, की सहमति पर महासभा की 2/3 बहुमत से निर्णय होना चाहिए। यानी सुरक्षा परिषद के 14 सदस्यों में से 15 सदस्यों में से, जिसमें 9 सदस्य है, और उन 9 सदस्यों में यानी 5 परमानेंट पावर होने चाहिए। 26 अक्टूबर 1971 को महासभा ने सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर जनवादी चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया। चीन का प्रतिनिधित्व करने वाले ताइवान के राष्ट्रवादी चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। तो चार्टर के अनुच्छेद 6 में सदस्यता के निष्कासन के बारे में व्यवस्था की गई है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे उसे निलंबित किया जा सकता है, कैसे उसे निष्कासित किया जा सकता है, कैसे सदस्यता का परित्याग किया जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।